आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पार्ट 4 पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के लिए। पार्ट 1 में डिस्कस किए थे 10 से लेकर के 99 तक, और पार्ट 2 में डिस्कस किए से 1 से लेकर के 99 तक। पार्ट 3 में डिस्कस किए थे 99 से लेकर के 100 तक के बीच 100 तक में कितने अंक होते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4 में 100 से ऊपर, यानी 1 से लेकर के 100 से ऊपर 101, 102, 103, 199 इस तरह से। तो पहला एग्जाम्पल है मेरा कि 1 से 105 तक के संख्या में कितने अंक होते हैं। तो हमेशा एक बात को याद रख लेना है, जब भी हम लोग 1 से लेकर के 99 के लिए अंक निकालते थे तो उसमें हम लोग 10 माइनस करते थे, यानी 10 माइनस करके एक ऐड करते थे। और जब भी 3 डिजिट के बारे में आए, यानी 100 से ऊपर के बारे में आए, तो उस केस में हम लोग 100 को माइनस करेंगे और एक ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 डील करने जा रहे हैं। 1 से 105 तक के संख्या में कितने अंक होते हैं। तो क्या करना है, इसमें कितना है, 3 डिजिट है। जब 3 डिजिट है तो इसको लिखेंगे 105, और 105 लिखने के बाद कितना माइनस करना है, इसमें 100 माइनस करना है। 100 माइनस क्यों करेंगे, तो कि 3 डिजिट का खेला है। अब जैसे ही हम 100 माइनस कर देते हैं तो 5 होता है। अब क्या करना है, इसमें एक ऐड करना है। इसमें जैसे ही एक ऐड कर दिए तो ये मेरा 6 हो गया। अब ये 6 हो गया तो निकालना कहां से कहां तक, हमको 1 से लेकर के 105 तक, यानी 1 से लेकर के, यानी यहां तक हमको वैल्यूज निकालना है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें ये क्या हो गया, 6 आपका नंबर हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, जब 2 डिजिट रहता था तो 2 से करते थे, यहां पर 3 डिजिट है इसलिए हम लोग यहां 3 डिजिट से कर देंगे। ये आपका आ गया 6 18। ये तो क्लियर हो गया। ये कहां से कहां तक हुआ, ये जो है कि यहां से लेकर के ये 100 से लेकर के ये 105 तक का डिजिट के अंक निकल गए, 18 अंक होते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, यानी कितना हुआ, ये 1 2 3 4 5 6, तो 3 6 9 12 15 18 अंक आ गया। अब इसमें क्या करना है कि यहां तो बोला था 1 से, अब ये छूट रहा है जो आपका 1 से लेकर के 99 तक ये छूट रहा है। तो क्या करेंगे, अब 1 से लेकर के 99 तक में पहले हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, पता कर चुके हैं कि 189 अंक होते हैं। अब क्या करना है, 189 को ऐड कर देंगे, किसमें, 80 में। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐड कर दो, 8 और 9 17 के 7 हाथ में 1, 1 और 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, ये आपका आ गया कितना, 207। यानी इसको ऐड कर दिए, 9 और 8 17, 17 के 7 हाथ में 1, 8 1 9 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 1 2, यानी 207। यानी क्लियर हो गया। 1 से लेकर के 105 तक के संख्या में कितने अंक होते हैं, तो 207 अंक होते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1 से 109 तक का कह रहा है कि 1 से लेकर के 109 तक में कितने अंक होते हैं। तो अब हमको अब डीपली इतना समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पहला क्वेश्चन को तो हम पूरा क्लियर कर से समझा दिए। अब क्या 109, अब 109 में आप 100 माइनस कर दीजिए तो 9 आ गया। इसमें एक ऐड कर दीजिए, एक ऐड कर देने के बाद 10 आ गया। अब डिजिट कितना था, तो ये 3 डिजिट था, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 10 नंबर हो गया, और 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका हो गया 30। ये हो गया, यानी कितना, 100 से लेकर के उधर का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, निकल गया। अब जो है हमको क्या करना, 189 ऐड करना है, यानी 189 ऐड कर दिए, 189 इसमें ऐड कर देते हैं। 189 ऐड करने के बाद कितना, 3 में 9, यानी 0 में 9, यानी 9 हो गया, 8 3 11 के 1 हाथ में 1, ये 219 अंक हो गया। यानी 1 से 109 तक के संख्या में 219 अंक हुआ। और एग्जाम्पल लेकर के पूरा क्लियर कर देते हैं ताकि सारा स्टूडेंट से क्वेश्चन बने। अब एग्जाम्पल नंबर हम 4 समझाने जा रहे हैं। 1 से क्या, 1 से लेकर के 1 से 49 तक ले रहे हैं। 1 से 49 तक के
संख्या में कितने अंक होते हैं। तो क्या करेंगे, 149 लिखेंगे, 149 लिखेंगे, उसके बाद 100 माइनस कर देंगे, और जैसे ही माइनस करते तो 49 हो जाता है, इसमें एक ऐड कर देते हैं तो 50 हो जाता है, 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15। अब क्या करना है, 189 ऐड कर देना है। जैसे ही 189 ऐड कर देते हैं तो 9 8 5 13 के 3 हाथ में 1, ये हो गया 339 यानी 339 हो गया। अब एग्जाम्पल आगे समझाने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 समझाने जा रहे हैं। 1 से लेकर के 199 तक का हमको लिखना है। तो क्या करना है, 199 में 100 माइनस करना है, यानी ये बनाने जा रहे हैं। तो 100 माइनस जैसे ही कर दिए 99, ये क्या हो गया 99 माइनस करने पर आया, एक ऐड जैसे ही कर दिए तो कितना आ गया 100 आ गया। अब 100 क्या हुआ, नंबर हुआ, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, या 3 डिजिट का खेला था, यानी 1 2 3, इसीलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 189 ऐड करना है, 189 ऐड कर देते हैं तो ये आपका आ गया 489, यानी इसका आ गया एक से लेकर के 199 तक के संख्याओं में अंक कितना आ गया 100। अब 6 ये हम समझाने जा रहे हैं, यानी 1 से लेकर के 207 तक, यानी फिर इसको 207 लिखेंगे और इसमें 100 माइनस करेंगे। जैसे ही 100 माइनस कर देंगे ये कितना आ जाएगा 7 आ गई, 7 में एक ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 8 आ गया। अब 8 नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 24 आ गया। अब 24 में कितना ऐड करना है, तो सबको पता है कि 189 ऐड करना है। 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 11 के 1 हाथ में 1, ये हो गया आपका 213, यानी 213 अंक हो गया। अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 8 समझाने जा रहे हैं, यानी कितना 301 से लेकर के 361 तक के संख्या में कितने अंक होते हैं। तो क्या इसको पहले लिखेंगे, इसको लिखने के बाद 100 लिखेंगे, 100 लिखने के बाद माइनस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कि 3 डिजिट है। अब 1 आ गया, 6 आ गया, अब 2 हो गया, 261 हुआ। अब इसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। 1 जैसे ही ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 262। अब इसमें क्या करना है, 3 से, ये हो गया आपका नंबर हो गया, 3 से गुना कर देंगे 3 डिजिट से। ये गुना करने के बाद ही आ जाता है 3 2 जा 6, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 786 हुआ। क्या यही हुआ आंसर? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ है। अभी इसमें 189 ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे ही 189 ऐड कर देते हैं तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 8 16 17 के 7 हाथ में 1, 8 1 9, यानी 975 अंक। यानी क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन, यानी 1 से 360 तक के संख्या में 975 अंक हो गए, यानी 970 डिजिट। अब एग्जाम्पल हम ये समझाने जा रहे हैं 1 से लेकर के 489 तक, यानी 1 से लेकर के 489 तक में क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 489 को, उसके बाद क्या करेंगे 100 माइनस करेंगे, यानी कितना 100 माइनस करेंगे। 100 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि 3 डिजिट का खेला है। ये हो गया 9, आपका हो गया 8, ये हो गया आपका 3, 389 हुआ। इसमें ऐड कितना करना है, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं। इसमें एक ऐड कर देने के बाद रिजल्ट कितना आ जाता है 390 आता है। अब इसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करने क्या होगा 3 0 0 9 27 के साथ हाथ में 2 3 3 9 तो 11 हो गया 1170। क्या यही हुआ आंसर? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। 1 से 99 तक में ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से बोला था, इसलिए 189 इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9 8 7 15 के 5 हाथ में 1, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 1, यानी कितना हुआ 1359 हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला, 1 से 579 तक के संख्याओं में कितने अंक होते हैं। तो फिर इसको लिखेंगे कितना 579। अब इसमें 100 को माइनस करेंगे। जैसे ही 100 माइनस कर दिए तो 479 आया। इसमें क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने के बाद रिजल्ट हो जाता है कितना
480 हो जाता है। अब ये क्या हुआ, नंबर हो गया। अब डिजिट कितना का खेला था, 3 का, इसलिए 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 303 3 8 जा 24 के 4 कैरी 2 3 4 जा 12 और 2 14 यानी 1440। अब 1440 में कितना ऐड करना है तो पता है 189 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 99 तक का वैल्यू वहां नहीं निकल रहा था। अब अगर यदि 189 ऐड कर देते हैं तो 199 भी ऐड हो जा रहा है, यानी इसका भी निकल जा रहा है। 9 8 4 12 के 2 कैरी 1, ये आपका हो गया 6 और ये हुआ 1, यानी ये कितना आंसर हो गया, यानी 1629 ये अंक हो गया। यानी 1 से 589 तक में कितने अंक हुए, 1629 अंक हुआ। और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 1 से लेकर के 789 तक में कितने अंक होते हैं। अब 700, फिर आप इसको लिखो कितना, 789 को लिखेंगे 789 यानी इतना को लिखेंगे। माइनस कितना करना है तो आप कहिएगा कि सर 100 माइनस करना है। 100 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि 3 डिजिट का खेला था। 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 689 हो गया। अब इसमें क्या करना है, आप कहिएगा कि सर इसमें 1 ऐड कीजिए। 1 ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर 690 हो गया। अब 690 क्या हुआ, एक नंबर हो गया। आप इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो आप बोलिएगा 3 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट का खेला था इसलिए 3 से कर दिए। तो कितना हो गया, 3 शून्य 9 27 के साथ हाथ में 2 6 18 2 20, इतना ये हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद। इसमें ऐड कितना करना है तो आप कहिएगा कि 189 ऐड करना है। 189 ऐड क्यों करना है तो आप बोलिएगा कि 100 से लेकर के उधर का वैल्यू तो निकल गया था, 1 से लेकर के 99 तक का नहीं निकला था। और हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक 189 अंक होते हैं। जब इसमें ऐड कर देंगे तो मेरा 1 से लेकर के 789 तक का डिजिट निकल जाएगा। तो 9 ये हो गया, 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और ये 2 और ये हो गया कितना 2259। ये होगा आपका आंसर। लास्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, 1 से लेकर के 889 तक है। तो फिर इसको क्या करेंगे, 889 लिखेंगे, 100 इसमें माइनस करेंगे, 100 माइनस करने के बाद 789 आ गया। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने के बाद 790 आ गया। ये क्या हो गया तो आप कहिएगा सर 790 नंबर हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना से करना है तो आप कहिएगा कि 3 से करना है। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट है इसमें, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट क्या दे देता है, 3 शून्य 0 9 27 के साथ हाथ में 2 7 21 और 2 23। क्या ये हुआ आंसर, तो आप बोलिएगा नहीं ये आंसर नहीं हुआ सर, इसमें कितना ऐड करना होगा, 189। ये 189 ऐड करना होगा। 189 ऐड करने के बाद कितना हो जाता है, 9 8 7 15 के 5 हाथ में 1, ये हो गया आपका 5 1 3 4 1 5, ये हो गया इतना 2559 इसका आंसर हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर यदि आप लोगों को पार्ट 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 14 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक पुस्तक में कुल 300 पृष्ठ हैं, 1 से 300 तक पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का उपयोग किया गया है। वो इस तरह से 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं।